अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। जी दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार चना दाल की रेसिपी। ये डिश हर घर में बहुत ही पसंद की जाती है और इसे बनाना उतना ही आसान है जितना ये खाने में मज़ेदार बनती है। ज़बरदस्त टेस्टी जायकेदार चना दाल तड़का बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पर जी 1 कटोरी चना दाल। इसको जी मैंने 30 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया था और 2 से 3 बार पानी से वॉश करने के बाद अब हमने इसे कुकर में ऐड कर देते हैं, क्योंकि अगर आप जल्दी पकाना चाहते हैं तो कुकर में ये 5 से 7 मिनट में बॉईल हो जाएगी। सबसे पहले जी कुकर में दाल ऐड करते हैं और 2 कप पानी के और थोड़ी सी हल्दी। हल्दी शामिल करने से दाल की लुक भी बहुत ज़बरदस्त लगेगी और बॉईल भी अच्छी सी हो जाएगी। यहाँ पर जी कुकर को बंद कर देते हैं और जी इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर 12 से 15 मिनट के लिए दाल को रख देते हैं पकने के लिए। दाल को ऐसे बॉईल करना है जैसे दाना गल जाए लेकिन दाल की शेप खराब ना हो। यहाँ पर जी दाल अच्छी सी हमारी गल चुकी है। अब ये जो पानी है इसको रिमूव नहीं करना, बल्कि इसके साथ ही मैं दाल को मसाले में पकाऊंगी। सबसे पहले जी यहाँ पे मसाला तैयार करते हैं। मसाले के लिए मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज है उसकी कटिंग कर ली है और 7 टमाटरों की भी कटिंग कर लेते हैं जी। अब चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर देते हैं और ऊपर कढ़ाई रख देते हैं और 1 कप ऑयल का डालकर मीडियम साइज़ का जो प्याज हमने काट के रखा था उसको शामिल कर देते हैं और इसे मिक्स करते हैं। और यहाँ पर जी 2 से 3 मिनट के लिए हम मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करते हैं। जैसे ही प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज हो तो इसमें हम थोड़े से खड़े मसाले शामिल करते हैं, जिसमें 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा, 3 लौंग और 2 सब्ज़ इलायची जो मैंने खोल के इसमें शामिल कर दी है। यहाँ पे खड़े मसालों को 1 मिनट और फ्राई करते हैं और अब इसमें शामिल करते हैं अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च पेस्ट। यहाँ पर पेस्ट शामिल करने के बाद इसे 2 से 3 मिनट मज़ीद फ्राई करते हैं। यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अदरक लहसुन की अच्छी सी बनाई हो गई है और साथ खुशबू भी बड़ी मज़े की आ रही है। अब इसमें शामिल कर देते हैं साथ ही थोड़ा सा ज़ीरा 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून ही इसमें जाएगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब 1 मिनट के लिए यहाँ पर फ्राई करते हैं और इसमें शामिल कर देते हैं कटे हुए 2 टमाटर। जी यहाँ पर टमाटर शामिल करने के बाद इसे करते हैं अच्छा सा मिक्स और अब इसमें शामिल करते हैं जी साथ ही कुटी हुई दड़ा मिर्च 1/2 टीस्पून। इसको शामिल करने के बाद साथ इसे भी अच्छे सी कर लेते हैं बनाई और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करते हैं और इसे कवर कर देते हैं ताकि हमारा यहाँ पर दाल तड़का का मसाला अच्छा सा बन जाए। जी 2 मिनट बाद देखें जी यहाँ पर जी टमाटर भी हमारे बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं। इनको भी अब हम मिक्स कर लेते हैं अच्छा सा और मसाले को भूनते हैं ऑयल सेपरेट होने तक। अब इसमें शामिल कर देते हैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने से इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त आएगी, क्योंकि वो मैं याद भूल गई थी इसमें हल्दी पाउडर डालना। तो अब मुझे याद आया तो मैंने कहा क्यों ना मसाले में अभी ही डाल दिया जाए ताकि हल्दी की भी अच्छी सी इसके साथ हो जाए बुनाई। यहाँ जी ऑयल सेपरेट हो गया है, हमारा मसाला यानी ग्रेवी अच्छी सी बन गई है। अब इसमें शामिल करते हैं बॉईल की हुई दाल। जी अब हम इसमें दाल शामिल कर देते हैं उबली हुई सारी की सारी। अब आपको मैं एक साथ टिप्स भी देती जाऊँ कि जब भी आप दाल बॉईल करें उसे पहले भिगो कर रखें, क्योंकि भीगी हुई जो दाल होती है इसका जायका अच्छा बनता है और पकते वक्त भी कम टाइम लेता है। मैंने यहाँ दाल जो है मसाले में पानी समेत ही डाल दी थी। अब ये देखें हल्की सी कसर है लेकिन गली हुई है दाल। अब इसमें थोड़ा सा और पानी शामिल कर देते हैं और इसे 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर कवर कर देते हैं। जी हम तैयार करते हैं बड़ा ही खुशबूदार और मज़ेदार सा तड़का। सबसे पहले जी चूल्हे की फ्लेम ऑन कर देते हैं, ऊपर फ्राई पैन रख देते हैं और 1 टेबल स्पून इसमें शामिल कर देते हैं मक्खन। यहाँ मक्खन जैसे ही मेल्ट हो 2 टेबल स्पून इसमें शामिल कर देते हैं ऑयल के। ऑयल शामिल करने के बाद जैसे ही ऑयल गर्म हो तो इसमें शामिल कर देते हैं एक मीडियम साइज़ का जो ग्रीन प्याज है वो मैंने काट के शामिल कर दिया है और इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और बहुत जल्दी ही गल जाता है। अब इसमें शामिल करते हैं 1 टुकड़ा
अदरक का, वो मैंने ब्रीक ब्रीक स्लाइस में काट लिया था, शामिल कर देते हैं। और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें, और इसे 2 मिनट के लिए करते हैं फ्राई। अब इसमें शामिल करते हैं जी 2 गोल मिर्चें साबुत, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, लुक भी बड़ी ज़बरदस्त लगेगी दाल की। अब फिर से इसको फ्राई करते हैं जी। अब इसमें शामिल करते हैं थोड़ा सा ज़ीरा, और इसको कलर देने के लिए जो दाल और भी खूबसूरत लगे, तो उसमें मैं 1/2 टीस्पून शामिल कर रही हूँ देगी लाल मिर्च का। और इसे 1 मिनट के लिए करते हैं फ्राई, ताकि मिर्च का कच्चापन हो जाए दूर। और दूसरी साइड पे जी हमारी जो दाल रखी हुई थी, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब जो हमने मज़ेदार सा टेस्टी तड़का बनाया था, अब उसको दाल में शामिल कर देते हैं। वाह, देखिए कितना ज़बरदस्त देगी लाल मिर्च से इसका कलर आया है। दाल को 4 चांद लगा दिए हैं जी तड़के ने। अब इसमें और कुछ मसाले मैं डालती हूँ, जिसमें जाएगा सब्ज़ धनिया कटा हुआ, और इसको शामिल कर देते हैं। और साथ ही इसमें सूखा पिसा हुआ धनिया पाउडर और गरम मसाला 1/2 टीस्पून, और थोड़ी सी ब्लैक पेपर भी इसमें शामिल कर देते हैं। और इसे 2 मिनट के लिए कर देते हैं कवर। 2 मिनट बाद जी देखें, हमारा मज़ेदार सी टेस्टी चना दाल तड़का होके बन के रेडी हो गई है। और तमाम मसालों को हम दाल में मिक्स कर देते हैं, और थोड़ा सा जो पानी है इसको भी ड्राई कर देते हैं। तो यहाँ पर जी दाल हो गई है रेडी, और अब चूल्हे की फ्लेम को कर देते हैं ऑफ। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी। अब फिर से इसको मिक्स करते हैं, 2 मिनट के लिए कर देते हैं कवर। यहाँ पर जी हमारी बहुत ही मज़ेदार दाल तड़का हो गई है रेडी। अब हम इसे सर्व करते हैं। सबसे पहले जी मैंने यहाँ पर प्लेट ली, और उसमें दाल में शामिल करते हैं। जी नाज़रीन, अगर आपकी भी दाल मज़ेदार नहीं बनती तो मेरे तरीके को फॉलो करें, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी दाल बनेगी। जी एवरीवन, आज की आपको मेरी दाल तड़का की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट्स करना मत भूलिए, और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। जी यहाँ पर जी मैं दाल चेक करती हूँ कैसे बनी है। आपकी दुआएं और सपोर्ट हमें मज़ीद हौसला देती हैं। जल्द ही मिलते हैं एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। जी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है, आप भी ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। थैंक यू सो मच।